तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे आज के बाजार के साथ साथ कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का बाजार क्या रहा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक करेक्टिव मूड में बाजार चला गया। निफ्टी 50 के बारे में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 0.8% यहाँ पे गिरावट रही, तो 22,700 यहाँ पर टच कर चुका है बाजार। 22,700 यानी कि 23,000 के ऊपर जो बाजार निकलने की कोशिश कर रहा था और एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था ऑल टाइम हाई के आसपास, अब यहाँ पर करेक्शन के मोड में आ गया। लोग अब जो है कॉशन हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो 4 जून के पहले किसी भी तरह का रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अपनी पोजीशन को हल्का करते हुए नजर आए। निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेकर के आप देख सकते हैं कि निफ्टी 100, 200, 500 मिड कैप तक में यहाँ पे आपको आज मुनाफा वसूली नजर आई। आप कल के बाजार से इससे क्यों ले सकते थे, जहां पर कि कोई डायरेक्शन बाजार को मिलता हुआ जब नहीं नजर आया तो ऑलमोस्ट सभी में जो है थोड़े करेक्शन हो रहे थे और आज ठीक ठाक करेक्शन आपको 0.5% से लेकर 1% तक का सभी इंडेक्सेस में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ग्रीन दिख रहा है और वो भी एकदम फ्लैटिश पैटर्न का है। स्मॉल कैप 100 में आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी में यहाँ पे आपको लाल निशान ही दिखाई देगा, चाहे वो निफ्टी 500 हो, मिड कैप 50, 100 या मिड कैप 150। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में आज काफ़ी अच्छी खासी जो है वो गिरावट रही। गिरावट का मतलब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन ही आप मान सकते हैं इसे। तो आप देखिए कि यहाँ पे मिड स्मॉल कैप 400.15 और मिड मल्टी कैप में 0.5% जो है आपका लार्ज मिड कैप 250 में, यानी कि किसी भी ऐसे इंडिसेस जिसमें कि कोई भी आपको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। तो 22,700 के एक अहम सपोर्ट पर बाजार है और इससे अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे 22,500, 22,550 इस पर जाने की संभावना फिर हो जाएगी। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करेंगे फ्रेंड्स तो निफ्टी बैंक जो है वो 1.25% के आसपास और फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर 1.65% गिरावट रही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 में 0.25% सीधे गिरा और ऑटो में जो है वो करीब 0.25%। एफएमसीजी भी गिरा है, जबकि सारे बाजार में कोराम पर एफएमसीजी ही बाजार को संभालता है, ऐसा देखा गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो 1% आईटी भी यहाँ पे गिरता हुआ आपको नजर आया है और हरे निशान में यहाँ पे आपको मीडिया, मेटल और फार्मा ये 3 ही दिखाई दिए हुए हैं और सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स आपको लाल निशान में आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ केयर इंडेक्स 0.43 और इस तरह से बाजार काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है आजकल। आज के गिरावट के दौर में यहाँ पर इंडेक्स इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है 24 बना हुआ है और आज हल्का सा यहाँ पे माइनर घटा 0.08 ये % यहाँ पे घटा, जो कि इसमें एक स्टेबल पोजीशन बरकरार रखे हुए ये इंडेक्स आपको फिर से बता रहा है कि एक दिन आपको थोड़ी तेजी, एक दिन थोड़ी गिरावट नजर आती रहेगी। कोई डायरेक्शन बाजार लेने के पहले लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट 4 जून को देख लेना चाहता है और उसी के हिसाब से बाजार रिएक्शन करेगा जबरदस्त तरीके। बाजार ने क्या ग्लोबल मार्केट से क्यों लिया? डॉ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे गिरावट 0.5% की रही। S&P 500 जो है वो फ्लैट रहा और नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक ये आपको 0.59% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी बाजारों में आपको कमजोरी रही, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में कमजोरी रही। तो कुल मिलाकर के बाजार वहां से भी क्यू लेने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाई दिया है। फ्रेंड्स जहां तक बात है बोनस शेयर की तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये HPCL है, सरकारी कंपनी है, महारत्न PSU है। इसने आपको बोनस शेयर 1:2 के रेशियो में देने का निश्चय किया है। 1:2 का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर 2 शेयर होंगे तो आपको उसके बदले 1 शेयर मिलेगा, यानी आपके पास अगर 50 शेयर हैं इस कंपनी के तो आपको 25 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा बिना कोई पैसा दिए हुए। उसी रेशियो में आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट है वो है 21 जून। 21 जून के पहले तक आपके पास ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बोनस शेयर जैसा कि मैंने कहा कि उसमें शेयर के प्राइस जो है उसी के बाद जो है रिकॉर्ड डेट के आसपास जो है वो एडजस्ट कर लिए जाते हैं। रिकॉर्ड डेट के पहले आपके पास शेयर होना चाहिए। तो HPCL जो कि सरकार की कंपनी है, पेट्रोल जो ऑयल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उसमें से ये एक है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स बात किया जाए तो एक और कंपनी है जिसने बोनस डिक्लेयर किया है, उस कंपनी का नाम है रेमेडियम लाइफ केयर। रेमेडियम लाइफ केयर एक बहुत ही छोटी कंपनी है। आपको शेयर मिलेंगे 3। अगर आपके पास है 1 शेयर तो आपके पास हो जाएंगे 3, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो फिर उसके बाद आपको 3 शेयर और मिल जाएंगे। टोटल आपको 400 शेयर उस कंपनी के
हो जाएंगे। अब ये छोटी कंपनियां देखिए इसी तरह से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आपको दिखा देता हूं मैं इस कंपनी का हाल चाल। तो फ्रेंड्स, रेमेडियम लाइफ केयर करती क्या है? ये कंपनी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडियरीज को सेल करने का काम करती है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडियरीज को सेल करने का काम करती है। मार्केट कैप 766 करोड़ का है। स्टॉक जो पी है वो 23 है। आरओसी देखिए 97 का है और आरओई 123% का है। यहीं पर कंपनी में हो जाता है डाउट, क्या कर रही है कंपनी, कितना ज्यादा कमा रही है भाई, और भी कंपनियों को बताओ वो भी कमाए। तो छोटी कंपनियां इसी तरह के डेटा आपको प्रस्तुत करते हुए नजर आती हैं। मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 76 और बुक वैल्यू कंपनी के शेयर की है 4 रुपए 26 पैसे और उससे कम से कम मुझे लगता है कि 20 टाइम्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, आप उससे थोड़ा सा ही कम। फ्रेंड्स, मैं सीधे पहुंच जाता हूं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ पर। 5 साल का सेल्स ग्रोथ आप देख के आपकी आंखें फट जाएंगी। 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 659%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 255% और इस समय ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करेंगे तो 693% हो जाएगा। यानी जबरदस्त तरीके से कंपनी सेल्स कर रही है और प्रॉफिट भी उसी को फॉलो कर रहा है। स्टॉक प्राइस उतना फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर टीटीएम बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ 693% है तो एक साल में यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है केवल 6% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आरओई तो जैसा कि मैंने कहा कि एकदम धासु तोड़ू फोड़ू टाइप का आरओई यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको मैं यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट दिखाता हूँ, एनुअल सेल्स दिखाता हूँ कंपनी का। यहाँ 2006 से आपके पास डेटा है। 2006 से जो डेटा है उसमें 1 करोड़ ऐसे करके 3 करोड़ तक था 2006-7। उसके बाद जो है आपको डेटा दिखता है सीधे 15 का, 15, 16, 17 से। मुख्य रूप से मुझे लगता है कि कंपनी ने 2015 से कारोबार करना शुरू किया और 2020 में कंपनी सबसे पहली बार 3 करोड़ का सेल्स करती है। उसके बाद सीधे 90 करोड़ का, देन 505, 510, 4000 करोड़ एक साल में कंपनी ने बेच दिए उसके बाद। तो गजब का कंपनी का सेल्स है। अब ये कंपनी किस तरह से अपने इस सेल्स को बरकरार रख पाएगी, आई पर्सनली फील डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, और 4000 का अगर आपने सेल्स किया, आपको बच कितना रहा है? आपको बच रहा है केवल 1%। तो किस तरह के बिजनेस में आप हैं, सवाल ये उठता है। और इसलिए और कंपनी अदर इनकम के सहारे चल रही है। 21 करोड़ का अदर इनकम है, 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 35% टैक्स ब्रैकेट में कंपनी को रखा गया और 33 करोड़ रुपए कंपनी 1 करोड़ रुपए पर कमाती है अदर इनकम के सहारे। तो इस तरह की कंपनियां मेरे रडार पे तो बिल्कुल नहीं आने वाली। बाकी आपका पैसा और आपकी मर्जी। बिग कॉशन, प्रमोटर्स हैज रन अवे। ठीक है, इस तरह की कंपनियों के न्यूज़ जब मीडिया में आने लगते हैं, बोनस शेयर कंपनी ने दिया और नए निवेशक खास करके 2020 के बाद उनको बोनस का मतलब नहीं पता, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किसको परेशान करने के लिए, किसको रिझाने के लिए आते हैं। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देखिए सारा कुछ खुलासा कर देता है। प्रमोटर है ही नहीं, पब्लिक चला रही है 98%। कोई भी यहाँ पे डीआईए नहीं है, एफआईआई पता नहीं कहाँ से आ गए और इस तरह से ये कंपनी बन जाती है आपके पैसे की मालिक। और आप देखिए 845 शेयर होल्डर से बन गए 15,000 शेयर। तो इस तरह से कंपनी का होने वाला है ऐसा कुछ जो कि कंपनी ने अपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। और काफ़ी और सही बात भी है कि 4000 करोड़ कंपनी ने सेल्स कर दिया और 1% मार्जिन पे कंपनी बिजनेस कर रही है। तो कुल मिला के एक डाइजी सिचुएशन वाली कंपनी मेरे नज़र में यहाँ पर ये है। तो फ्रेंड्स, जो बाजार है वो 4 जून के लिए वेट कर रहा है। 4 जून के रिजल्ट को आप भी एसेस करिए, आप भी एनालाइज करते रहिए कि कहाँ पर किस तरह की सरकार बनने वाली है और उसके बाद क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर फोकस में होंगे। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा आज का मार्केट जो है वो करेक्टिव फेज में जाते हुए दिखा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विक्स को देखें तो विक्स के हिसाब से कभी करेक्शन तो कभी अपसाइड, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया फिलहाल चलेगी। और जैसे ही जो है 4 जून आएगा स्थिति क्लियर हो जाएगी। अच्छी मेजॉरिटी वाली सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर आती है तो हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन बाजार को मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर बोनस अनाउंसमेंट की जहाँ तक बात है तो बोनस अनाउंसमेंट में एचपीसीएल ने बोनस अनाउंस किया, वेरी गुड। लेकिन एक छोटी सी कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया, अच्छा खासा वो 3:1 का बोनस दे रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने उस कंपनी को जब एनालाइज किया तो काफ़ी सारा धुंधला चीज़ें जो है वहाँ पर दिखी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो से जो भी इंसाइट्स मिले, कोई भी आपको डाउट हो, कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।